नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे वर्षफल 2024 की नंबर्स के हिसाब से, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। और मैंने ये कैलकुलेशंस शुरू कर दिया है आपके लिए, और ये पूरा डिटेल्ड वीडियो रहेगा। सो यहाँ पर क्या होगा कि हर तारीख, यानी कि 2 तारीख, अब हम मैंने एक फॉर्मेट बनाया, एक फार्मूला बनाया है। 2, 11, 20 और 29 ये तारीख में जिनका जन्म हुआ है किसी भी महीने में, उनका ये वर्ष 2024 कैसा रहेगा वो सिस्टम है। मैंने एक ब्रीफ वीडियो ऑलरेडी दे दिया है कि इसको पहले समझे, जिसका लाइट ब्लू कलर का टाइटल टैग है, जिसमें थंबनेल है, उसमें कलर वो है, वो आप देखिएगा ताकि आपको, बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं, मैसेज करते हैं कि भाई हमारा कैसे होगा, हम कैसे करें। तो वो मैंने उसमें डिटेल में समझाया है। फिर भी यहाँ ब्रीफ में कर देता हूँ कि सपोज़ आपका 2 तारीख को जन्म हुआ है, यानी कि 2 नंबर हो गया। पहले तो देखिए, यहाँ नंबर्स में लास्ट डिजिट, सिंगल डिजिट पे पहुँचना होता है, फिर उस डिजिट के हिसाब से हमें फल मिलता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम प्रिडिक्शन करते हैं। तो यहाँ 2 नंबर है, फिर 11 नंबर है तो एक और एक, 1 + 1 2। 20 नंबर है तो 2 + 0 यानी 2 2। और 29, 2 + 9 = 2, क्योंकि 2 + 9 यानी 11, 11 इज़ 1 + 1 एंड अगेन वो 2 हो गया। तो यहाँ जो टोटल है वो आपकी डेट का, सिंगल डेट आपकी, वो 2 नंबर है। उसके बाद आपका मंथ कोई भी आएगा उसको ऐड करना है। मंथ के 12 नंबर्स हैं। एक जनवरी का एक है तो एक ही है, फरवरी का 2 है तो 2 है, तो वो नंबर्स वही है। और उन नंबर्स को ऐड करना है और आपका बर्थ ईयर निकाल देना है, ठीक है। आपका बर्थ ईयर निकाल के कौन सा ईयर डालना है, 2024, यानी कि 2024 डालना है, ठीक है। अब ये आपका डेट हो गया। सपोज़ किसी का जन्म 2 फरवरी को हुआ है, 2 फरवरी, तो साल निकाल लीजिए, 1958 में हुआ है या 1978 में हुआ है या फिर 1990 में हुआ है या 2004 में हुआ है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। हम बात करेंगे 2 फरवरी की, और उसके साथ साल जोड़ देंगे 2024, ठीक है। सो 2 फरवरी यानी 2, 2 + 2 4, एंड ये इसका टोटल, वो मिला के जो नंबर आएगा लास्ट में, आखिरी सिंगल डिजिट, हमें सिंगल डिजिट तक पहुंचना है, तो वो सिंगल डिजिट आपका ईयर का प्रेडिक्शन नंबर होगा, ठीक है। और हर नंबर के साथ ग्रह जुड़े हुए हैं। ऑलरेडी मैंने न्यूमरोलॉजी के वीडियोस बनाए हैं। मैं जानता हूँ, मैंने 8 और 9 नंबर बाकी रह गए हैं, तो उसको मैं जल्द ही कंप्लीट कर दूंगा। सो डोंट वरी और सॉरी फॉर डिले। और यहाँ पर हम चाहते हैं कि इसमें आपको डिटेल्ड एनालिसिस मिले। तो ऐसे डिटेल्ड एनालिसिस के लिए मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको लाभ हो और दूसरों को भी लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। तो ये एनालिसिस के लिए हम जाएंगे अभी। आपका जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को किसी भी महीने में, किसी भी साल में हुआ है, तो 2024 आपका कैसा रहेगा, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर पहले समझ लेते हैं कि 2024 का नंबर क्या है। तो 2024 यानी 2 + 0 + 2 + 4 = 2 + 0 यानी 2, +2 यानी 4, 4 + 4 8। तो यहाँ पर टोटल हमें मिल गया 8 नंबर। तो यहाँ पर 8 नंबर जो है वो इस साल का नंबर है, 2024 का, और उसका मालिक जो है 8 नंबर का वो है शनि, ठीक है। तो शनि महाराज यहाँ पर मालिक हैं। तो शनि बहुत इम्पोर्टेंट प्लेनेट है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के हैं। वो दिशा में सही निर्णय लेने के लिए फोर्स करते हैं, उसका अनुभव देते हैं, और फिर चलने के लिए कहते हैं। बहुत स्टेडी है, बहुत स्लो है, बहुत कॉन्क्रीट है। सही निशाने पर जाना है तो शनि चाहिए। तो यहाँ शनि आपके लिए लकी है कि ईयर का नंबर शनि का है। देखिए, शनि हो, गुरु हो, मंगल हो, कोई भी ग्रह हो, उसका शुभ और अशुभ फल हमेशा होता है। गुरु का भी होता है, शुक्र का भी होता है, बुध का भी होता है, शनि का भी होता है, केतु का भी होता है, राहु का भी होता है। तो फल देना उनका शुभ या अशुभ, वो तो एक स्वभाव है। आपके ऊपर उसका क्या प्रभाव है वो आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे 2, 11, 20 और 29 वालों के लिए। तो उनका नंबर क्या हो रहा है, 2। जैसे मैंने पहले कहा, 2 नंबर जिनका डेट ऑफ बर्थ 2 किसी भी महीने की 2 तारीख को है, तो उनका तो 2 नंबर है ही है। यहाँ पर 11 है तो 11 यानी 1 + 1,
20 यानी 2, और 29 यानी 11 यानी 1+1 2। तो इन तारीख का नंबर 2 है। तो यहाँ पर हमको पहले 8 मिला, पूरे वर्ष का नंबर है, वो साइड में हम रखते हैं। आपकी डेट 2, 11, 20 और 29। मैं ज़रा रिपीट भी करता हूँ कुछ चीज़ें, क्योंकि ये कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है। कुछ लोग बहुत फास्ट होते हैं, उनको समझ में आ जाता है, बट जो लर्नर्स है, जो नई चीज़ें सीखना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा मैं बार बार चीज़ें समझा के आगे बढ़ता हूँ, तो वो ज़रूरी है। अब किसी का भी किसी भी महीने में जन्म हुआ है, तो हम अब शुरू करते हैं जनवरी में जिनका जन्म हुआ है, और अक्टूबर में, क्योंकि जनवरी यानी फर्स्ट, एक नंबर, एक महीना नंबर फर्स्ट, पहला महीना, और अक्टूबर यानी 10वां महीना, 10वां यानी 1 + 0, 1 0 10, तो 1 + 0 यानी 1। ठीक है, 10वां महीना और जनवरी महीना दोनों का नंबर कौन सा है? 1। तो 10वां महीना देखिए, हमेशा नंबर जो होते हैं ना 1 to 9 होते हैं, फिर वापस 1 आ जाता है। तो 1 to 9 फिर 1, 1 to 9 फिर 1। तो यहाँ पर जनवरी आपके लिए और अक्टूबर आपके लिए जो है उसका नंबर 1 है। ठीक है, तो अब आपके लिए टोटल क्या बनेगा? तो चलिए आपके लिए, अब जिनके लिए हम बात करने जा रहे हैं, 2, 11, 20 और 29 तारीख, शांति से धैर्य से समझिएगा। 2 या 11 या फिर 20 या 29 तारीख को किसी भी साल में आपका जन्म हुआ है, और जनवरी या अक्टूबर महीने में आपका जन्म हुआ है, तो आपके लिए क्या नंबर बनेगा? तो यहाँ का 2 नंबर, ये मैंने जैसे बताया अभी कि इनका 1 नंबर है, या तो जनवरी में जन्म हुआ है या अक्टूबर में, उनके लिए उस महीने का नंबर 1 है। तो उस महीने के नंबर से आपका डेट का नंबर जोड़ लिया, यानी 2 + 1 यानी 3, 3, और ये साल 2024 का नंबर जो है 8। तो 8 और 3 कितना हो गया? 11। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, ये 2 नंबर आपका जनवरी और अक्टूबर का, एक उनमें से जो भी है, जिसका जनवरी है या अक्टूबर है, उसका 1 नंबर, यानी 2 + 1 3, 3, और ये साल का नंबर 8 है, और ये 8 नंबर उसमें मिलाते हैं तो 8 और 3 11 हो जाता है। 11 यानी 1 + 1 यानी 2। तो आपके लिए जिनका जन्म इन तारीख में इस महीने में हुआ है, जनवरी या अक्टूबर में, उनका पूरे साल का जो नंबर है वो 2 नंबर है। समझ गए आप? सो 2 नंबर वालों के लिए ग्रह जो बनता है वो चंद्र है। अब साल का प्रभावी प्लैनेट जो है वो शनि है, और आपका प्रभावी प्लैनेट है, ये पूरे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो चंद्र है। तो कॉम्बिनेशन यहाँ शनि चंद्र का बनेगा। चंद्र इनर पावर आपका बताएगा, और एक्सटीरियर जो इफ़ेक्ट हैं, एक्सटर्नल इफ़ेक्ट्स हैं, वो शनि की रहेगी। तो ये 2 चीज़ आपके ऊपर प्रभाव करने वाली है थ्रू आउट द ईयर। तो यहाँ पर इसी तरह देखिए, मैं बार बार नहीं समझाऊंगा, लेकिन इसी तरह फरवरी में जन्म है तो फरवरी का, ठीक है, देखते जाएंगे। तो यहाँ पर आपके लिए चंद्र और शनि का प्रभाव रहेगा। चंद्र मन का कारक है, चंद्र शीतलता का कारक है, चंद्र लिक्विड है, वो तरल है, वो स्ट्रांग नहीं है, वो प्रवाही स्थिति में रहता है। ठीक है, वो सॉलिड नहीं है। ठीक है, तो ये विचारों का कारक है, और विचार कभी सॉलिड नहीं होना, या उसमें कोई कॉन्क्रीट आप सोल्यूशन पे नहीं पहुंचते, दैट इज़ बिकॉज ऑफ चंद्र। चंद्र वहाँ आपको डाइवर्ट करता रहता है, हज़ारों ख्याल देता है, हज़ारों विचार में आपको ले जाता है। सो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि जिनका ये वर्ष जनवरी और अक्टूबर में जिनका जन्म हुआ है, 2, 11, 20, 29 तारीख को, उनको अपने विचारों को कंट्रोल करना पड़ेगा। कॉन्क्रीट स्थिति प्राप्त करने के लिए, सही दिशा प्राप्त करने के लिए, विचारों में निर्णायकता लाने के लिए आपको मन को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। अब देखिए, आपको सब कुछ मिल सकता है, लेकिन आपका विचार, आपका मन अगर सही नहीं है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। इसीलिए आपको करना क्या है कि अपने चंद्र को पावरफुल करना है। उसके लिए आपको मंत्र स्तोत्र करना है, किसी का भी, जिनको भी आप मानते हैं, क्योंकि मंत्र में वो पावर है, वो एनर्जी है जो आपके मन को शांत रखेगी, सही दिशा देगी, और फिर आप बैलेंस वे में रह के चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाएंगे और निर्णय ले पाएंगे, और वो कॉन्क्रीट होगा, वो फर्मनेस आएगी आपके निर्णय में। दूसरा आपको करना पड़ेगा मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा। इससे आपके विचारों को कंट्रोल, ये देखिए कनेक्टेड है।
मैं इसलिए राय नहीं देता हूँ कि मेडिटेशन योगा कीजिए तो सिर्फ हेल्थ नहीं, ये मन के कारक ग्रह हैं, उनके लिए योगा इफ़ेक्ट तो उनके क्राइटेरिया में आते हैं। जैसे कोई योगा टीचर है तो योगा टीचर बनने के लिए उनके ग्रह भी होंगे ना। आप कोई मैथ्स के टीचर है, कोई साइंस के टीचर है, उसी तरह कोई जैसे ये स्कूल में सिखाते हैं आपका पीटी टीचर जो कहते हैं, ठीक है, तो वो क्यों है, तो उनके ग्रह होते हैं। तो इसीलिए आपको ये योगा मेडिटेशन करना ज़रूरी है ताकि चंद्र आपका कंट्रोल में रहे। अब ये साल में क्या होगा, तो देखिए शनि चंद्र कॉम्बिनेशन इट्सेल्फ, ये शनि चंद्र कॉम्बिनेशन को विष युति कहते हैं, विष युति। अब विष यानी जहर, ठीक है, एक चीज़। दूसरा यहाँ पर क्या होता है कि आप जहर को या विषयुति को डर जाते हैं, आपको लगता है कि अरे अब हमारी लाइफ में क्या होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कॉम्बिनेशंस के इफ़ेक्ट क्या है वो समझना है। और मैं यहाँ पर देखिए आपके लिए ये बात नहीं कहूँगा कि अरे ये समय में ये होगा, वो समय में वो मंथली हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से एवरी मंथ के हिसाब से जाएंगे कि ये महीना आपका कैसा रहेगा नंबर्स के हिसाब से, उसमें मैं बात करूँगा कि आपको यहाँ पर हेल्थ संभालना है, यहाँ पर आपको ये इफ़ेक्ट मिलेगा। यहाँ बेसिक पूरा साल कहाँ आपके माइंड पे इफ़ेक्ट होने वाला है, आपके थॉट प्रोसेस में क्या चेंज आएगा, सारी चीज़ें यहाँ से हो रही है, माइंड गेम। सो यहाँ पर आपके विषयुति की वजह से, और चंद्र मन का कारक है, आपको अकेलापन लगेगा। आपके विचारों में ये होगा कि मुझे कोई साथ नहीं दे रहा है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, लेकिन मेरे आसपास कुछ नहीं है। और दैट इज़ विषयुति। आपको किसी का भी सपोर्ट नहीं मिलेगा, चाहे आप सच्चे होंगे, आप ईमानदार होंगे, आप सही होंगे, बट आपको सपोर्ट किसी का नहीं मिलेगा। तो आपको डरना नहीं है। ये योग ऐसा है, देखिए एक होता है कि आपको किसी का सपोर्ट ना मिले और आप कुछ ना कर पाए। यहाँ पर आपका ये ही योग आपको सब कुछ करवाएगा, सफलता दिलाएगा। आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा और आप अपने दम पे खुद को पहचानेंगे, और खुद को और दूसरों को पहचान के आप समझ जाएंगे कि अब मुझे ही करना है जो करना है, और उसमें आप आगे बढ़ेंगे। शनि चंद्र की विषयुति पे मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए, वो देखिएगा। अगर आपकी कुंडली में भी शनि चंद्र साथ में है तो वो वीडियोस देखिए आप मेरे, आपको सही चीज़ें समझ में आएगी, उसको एनालाइज करेंगे आपको, आप पास्ट में भी जाएंगे आपकी लाइफ के तो वो वीडियो में आप कनेक्ट कर पाएंगे कि हाँ ये सब हुआ है मेरे साथ। तो यहाँ पर ये साल में आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन अपने दम पे आगे बढ़ने का आपको पावर मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। तो ये विषयुति मेरे हिसाब से बहुत पॉजिटिव है, आपके जीवन में सुख समृद्धि लेके आएगी। शर्त इतनी है कि आपको हार्डवर्क करना है, मेहनत करनी है, और अपने खुद पे भरोसा रखना है, खुद पे आपको ट्रस्ट रख के खुद के आत्मविश्वास को साथ लेके चलना है। तो आप जनवरी और अक्टूबर में 2, 11, 20, 29 तारीख को जिनका जन्म हुआ है, 2024 आपको सफलता देगा ही, ये याद रखिएगा। यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या है कि आपको लॉन्ग टर्म के प्लान्स करने हैं। अब चंद्र है शॉर्ट टर्म का, देखिए ये दोनों एक्सट्रीम है, शनि और चंद्र। विषयुति का रीज़न भी एक है, शनि जो है ना वो लॉन्ग टर्म का सबसे बड़ा प्लेनेट है, जो 2.5 साल लेता है एक राशि परिवर्तन में, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में। और चंद्र 2, 1.5 दिन, 2.5 दिन लेता है। दो सी फर्क देखिए, एक सबसे फास्ट प्लेनेट है चंद्र और एक सबसे स्लो प्लेनेट है शनि। कॉम्बिनेशन आपको वो मिला है। थॉट प्रोसेस आपका फास्ट है, एक्शन आपका स्लो है। ये साल में आपको स्लो को फॉलो करना है। थॉट कितना भी फास्ट चल रहा है, बट यू हैव टू एनालाइज। पहले तो स्टॉप, वेट, एनालाइज कीजिए, फिर आगे बढ़िए। आपको ये शनि चंद्र ज़बरदस्त बेनिफिट देंगे, सही दिशा देंगे। शनि आपको दिशा देना चाहता है निर्णय लेने के लिए। तो ये साल 2024 जो है वो मन के आपके प्रभाव को, शनि का प्रभाव होगा कि शनि चाहेगा कि आपके मन में जो जल्दी भागना, थॉट में एकदम स्पीड में, उसको रोको, उसको कंट्रोल करो, उसको कंट्रोल करना सीखो। उसके लिए मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, पूजा पाठ, मंत्र स्तोत्र कीजिए, जो भी आपको आता हो, जो भी आप कर सकते हो वो करके फिर आप अपने मन को जब कंट्रोल करेंगे तो यही शनि आपको बहुत कुछ सब कुछ देगा। चाहे फिर आप स्टूडेंट हैं, चाहे हाउसवाइफ हैं, चाहे बिजनेस में हैं, चाहे जॉब में हैं, चाहे आप फार्मर हैं, चाहे आप सीए हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, कुछ भी है, कुछ भी आप कर रहे हैं, प्रोसेस यही होने वाला है। सो मेरा कंटेंट ये रहेगा कि व्हाट विल बी द ट्रिगर पॉइंट और थॉट प्रोसेस फॉर योर ईयर 24। ओके, अब
आपको यहाँ लाभ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ओनली रूल शुड बी फॉलोड। तो रूल आपको फॉलो करना है कि मन को कंट्रोल में करना है, शांत करना है, सही दिशा शनि दिखा रहा है, उसमें शांत मन से धीरे से चलना है, लॉन्ग टर्म के प्लानिंग करने हैं, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करना है। सपोज़ आप जॉब करने जाना चाहते हैं तो उस जॉब में भी आप सोचें कि भाई स्विच करना है, तो ये क्या 3 साल 4 साल मेरा जॉब रहे, कम से कम 2 साल से ज़्यादा मैं जॉब इस एक जहाँ स्विच करके जा रहा हूँ वहाँ रुक पाऊँगा, कम से कम 3 साल रुक पाऊँगा, ये सोच के चलिए। तो ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट में ये सोचिए कि सपोज़ आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ शनि चंद्र है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको कहीं भी ये लगे कि हाँ ये लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगा कम से कम 3 4 5 साल में, उससे ज़्यादा में, तो बेस्ट है आपके लिए, तो वहाँ इन्वेस्ट कीजिए। उसी तरह प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म में कितना बेनिफिशियल है वो आप सोच के चलिए। तो आपको ये शनि चंद्र का समय बहुत ही फलदायी रहेगा। दूसरी चीज़, आप किसी से रिश्ता जोड़ रहे हैं, किसी से रिलेशनशिप जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपको लॉन्ग टर्म का सोच के चलना है। कि आपको लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में, तो फिर देखिए, एक होता है कि आपको पता है शॉर्ट टर्म में ये ब्रेक हो जाएगा और फिर भी आप उस रिलेशन को एक्सेप्ट करते हैं तो वो स्ट्रेस देगा। पर शनि ऐसे छोड़ेगा नहीं आपको, वो न्याय का देवता है। और अगर आपको समझ में आया कि हाँ ये शॉर्ट टर्म का रिलेशनशिप हो सकता है, इसमें नहीं सही है, तो उस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ते हुए आप वेट कीजिए उस समय के लिए जहां आपको अच्छा कोई रिलेशनशिप या कोई रिश्ता आए शादी के लिए, वो आप देखिए, सोचिए, उसमें समझिए हाँ लॉन्ग टर्म है, लाइफ टाइम हम साथ में चल सकते हैं, तो उसमें आगे बढ़िए। तो ये रिजल्ट्स इस तरह से कनेक्ट करना पड़ता है। पढ़ाई कर रहे हैं आप, स्टूडेंट हैं, अब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि भाई मेरे जीवन में अब मुझे किस तरह से आगे बढ़ना है। तो लॉन्ग टर्म में क्या ये पढ़ाई मुझे आगे जॉब में या बिज़नेस में करूँगा इसमें तो है, या मैं किसी की बातों में आके या किसी के उसमें देख के कि हाँ ये भी अच्छा चल रहा है तो मैं भी नहीं, तो वहाँ यू टर्न आएगा आपके लिए, ब्रेक आएगा, ऑब्स्टिकल्स आएंगे। बेटर है कि आप अपने इनर पावर को समझे, एक अपनी खुद की एक एबिलिटी को समझे, अपने एनर्जी को समझे कि हाँ मुझे यही करना है, अपनी विचारधारा को सही दिशा दीजिए। ये शनि आपको 2024 में उसमें लीड करते हुए आगे ले जाएगा, उसमें हार्डवर्क कीजिए। शनि हार्डवर्क का प्लैनेट है, आप जो भी करेंगे उसमें हार्डवर्क होगा ये साल में, बट सफलता भी होगी। सिर्फ और सिर्फ धैर्य के साथ, शांत मन के साथ आगे बढ़ना है। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू, जनवरी और अक्टूबर में, ये तारीख में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए। अब हम बात करेंगे इसी तारीख में फरवरी और नवंबर। फरवरी यानी 2 नंबर, नवंबर यानी 11, 11 यानी 1 + 1 2, ऑलरेडी मैंने कहा। तो ये आपका नंबर तारीख के हिसाब से 2, 11, 20 या 29 जो भी है उसका नंबर 2 है। आपका ये नंबर जो है फरवरी का वो भी 2 नंबर है और नवंबर का भी 2 नंबर है। तो 2 + 2 4, 4 और ये वर्ष का अंक जो है वो 8 है। तो 8 और 4 12, तो 12 यानी 1 + 2 यानी ये साल का आपका नंबर बनेगा 3। तो 2, 11, 20, 29 तारीख को फरवरी या नवंबर में किसी भी साल में जन्मे हैं आप, उनका नंबर ये साल का जो होगा वो आपका 8 नंबर होगा। अरे सॉरी 12 या यानी 3 नंबर होगा। 8 और ये 2 10 और ये 2 12, 12 यानी 1 + 2 यानी 3 नंबर, 3 नंबर गुरु का है। सो गुरु और शनि का कॉम्बिनेशन होगा, आपके इंटरनल जो विचारधारा है, आपकी जो इंटरनल थॉट प्रोसेस है, आपके मन के जो भाव है वो गुरु के हिसाब से चलेंगे, बट बाहरी दुनिया जो आपको रिएक्ट करेगी, बाहरी दुनिया से जो आपको मिलेगा वो शनि 2024 का मालिक शनि है। तो शनि का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। और फरवरी नवंबर यानी 3 नंबर आपका है। तो ये तारीख में आपका जन्म हुआ है तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त, बड़ा एक तरह से कहें तो राजयोग वाला कॉम्बिनेशन है। यस, गुरु शनि यानी विजडम आपके जीवन में सुख समृद्धि लेके आएंगे। गुरु शनि आपके विचारधारा को बहुत पॉजिटिव बनाते हैं। आपकी मैच्योरिटी वाली जो बात है ना, मैच्योर वर्ड, एक इंसान जिसमें एक बात करने का, सोचने का, समझने का, समझाने का,
वो जो एक तरीका है, एक सलीका है, वो यहाँ पर गुरु शनि देते हैं। आप सही दिशा में सही तरह से सही विचारों को एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो गुरु शनि का ये कॉम्बिनेशन आपके जीवन में बहुत बड़ी सुख सुविधाएं समृद्धि लेके आएगा 2024 में। अगेन, गुरु जो है वो लॉन्ग टर्म का प्लैनेट है। वो एक 13 महीने एक राशि में रहता है। शनि जो है वो सबसे ज़्यादा ही है, 2.5 साल। तो ये दोनों लॉन्ग टर्म के प्लैनेट हैं। तो यहाँ आपके मन में कोई ऐसी दुविधा या स्ट्रेस या टेंशन नहीं होगा कि जल्दी करो, ये करो, वो करो। हाँ, आपके पर्सनल चार्ट में चंद्र और वो सब कॉम्बिनेशन में ऐसे हैं तो ठीक है, बट गुरु शनि यहाँ आपको स्लो कर देंगे। रुक जाओ। जो विचारधारा के साथ, जो स्पीड के साथ आगे आगे बढ़ रहे हैं आप, वहाँ वो शनि गुरु कहेंगे भाई रुक जाओ। क्या लाए हो आप, आपके जीवन में क्या चल रहा है, आप कहाँ भाग रहे हो, बैठो एनालिसिस करो। वो एनालिसिस होगा, वो सारा शॉर्ट आउट होगा कि ये सही है, ये नहीं है, ये गलत ट्रैक है, ये सही ट्रैक है, ये बंदा, ये जी। अब यहाँ पर देखिए, ये जो मैं बात कर रहा हूँ वो हर जगह लागू होगी। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, आप नई शुरुआत कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं आप, चाहे सीए है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, कोई भी है। बेसिक हम बात कर रहे हैं कि थॉट प्रोसेस क्या रहेगा, फिर वो कहीं भी आप अप्लाई करो। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि सारी चीज़ें आपके सामने ये गुरु शनि रखेंगे कि भाई रुक जाओ। जो आपके अंदर चल रहा है वो भी, और शनि के हिसाब से जो बाहर चल रहा है वो भी एनालिसिस होगा। एक बैठ के कि भाई हाँ, ये चीज़ें सही है, ये नहीं है, इनको हटाओ, और ये करने जैसी चीज़ें हैं, इसको समय लेके करो, प्लानिंग के साथ करो, सही दिशा में करो, सही लोगों के साथ, सही एनवायरनमेंट में करो। सो दिस इज़ सैटर्न एंड जुपिटर कॉम्बिनेशन। सो 2024 आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगा। आप जो अब तक भाग रहे थे ना, वो रुकावट आएगी, भाई रुक जाओ। वो रुकावट यानी आपका रास्ता नहीं रोकेगी, आपका रास्ता बनाने वाली रुकावट कि भाई रुक जाओ, पहले कहाँ भाग रहे हो। आंखें बंद करके अभी आंखें खोलो, शांत मन से बैठो, सांस लो, सोचो, प्लान करो, एक्शन लो, समय दो, एंड देन अचीव करो। ये आपके लिए बनने वाला है। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। आप जीवन में ज़बरदस्त प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो दिस इज़ द ईयर आपके लिए वही होने वाला है। आप फरवरी और नवंबर वाले, आपके जीवन में ये समय सुख समृद्धि लेके आएगा। लॉन्ग टर्म के प्लान कर पाएंगे, सबको इन्वॉल्व कर पाएंगे, सबका साथ ले पाएंगे, सबके साथ जा पाएंगे, सबका लाभ ले पाएंगे, सबको लाभ दे पाएंगे। मैच्योर, एक जो होता है ना मैच्योर वे, तो यहाँ आपके लिए वो बनने वाला है, एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू। तो आपके लिए ये गोल्डन पीरियड बनने वाला है 2024। अब आप पढ़ाई में भी उस तरह से आगे बढ़ेंगे कि भाई मैंने जो निर्णय लिए वो क्या सही है, गलत है, मैं जिस ब्रांच में हूँ वो क्या सही है, नहीं है, सारा कैलकुलेशन होगा। एंड देन यू विल फाइंड के हाँ ये सही नहीं है, मुझे इसमें जाना चाहिए, जाना चाहिए, लग रहा है, हो रहा है, मन की बहुत तीव्र इच्छा हो रही है कि हाँ ये मुझे छोड़ के वहाँ जाना है, या फिर जिसमें हूँ उसमें हाँ मुझे बेहतर कर सकता हूँ लेकिन मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ। तो शनि गुरु आपको उसमें फोकस देने के लिए कहीं ना कहीं से इंडिकेशन देंगे। आप उसमें फोकस करेंगे, आप उसमें पढ़ाई करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और आपका करियर लॉन्ग टर्म में अच्छा बनेगा। लॉन्ग टर्म के लिए ये आपका आप प्रॉपर्टी परचेज़ करेंगे, कम से कम 10 साल चलेगी। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, कम से कम 10 साल पकड़ के चलिए, आपको वो लाभ ही देता जाएगा। कम से कम आप ज़मीन की बात करें या जॉब में, जहाँ भी आप स्विच करेंगे ये समय में, ये साल में, फिर वो कम से कम 5 साल आपका वो जॉब उस जगह पर रहेगा, वहाँ से आपको निकाला नहीं जाएगा, आप खुद जब तक नहीं छोड़ते हैं। बिज़नेस आपका लॉन्ग टर्म में चलेगा। ये प्लानिंग का और एक्शन का समय है, और यहाँ पर विदाउट प्लानिंग आप कुछ कर नहीं पाएंगे। प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग से पहले सोचना, जैसे मैंने पहले ही कहा, सारी चीज़ें एनालाइज होगी, रीएनालाइज होगी, देन प्लान बनेगा कि क्या होना चाहिए, रिसर्च होगा, प्लान बनेगा, एक्शन होगा, एंड देन उसमें हार्डवर्क होगा। शनि है, मेहनत के बगैर नहीं देगा, लेकिन देगा ज़रूर। ठीक है, जितनी मेहनत होगी उसमें गुरु का सपोर्ट, आपका, आपके विचारों को सराहा जाएगा, आपके विचारों के हिसाब से दुनिया चलने लगेगी, लोग चलने लगेगा, आपकी चलने लगेंगे, आपकी बात मानने लगेंगे, आपकी बात को लोगों तक पहुंचाना आसान बनेगा। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू 2024। आपके जीवन का ये टर्निंग
पॉइंट या कहें कि बहुत अच्छा समय है, उसको अचीव कीजिए, उसको छोड़िए मत। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो जिनका जन्म 2, 11, 20, 29 तारीख को ही मार्च या दिसंबर महीने में हुआ है, देखिए ये तो 2 नंबर है ही है, मार्च यानी 3, दिसंबर यानी 12 यानी 1+2 यानी 3, तो 2+3 यानी 5, 5 और 8 ये 8 और 5 13, 13 यानी 1+3 यानी कि 4 नंबर। तो आपके लिए जिनका जन्म 2, 11, 20 और 29 तारीख को हुआ है, उनका मार्च और दिसंबर में जन्म हुआ है, तो आपके लिए ये वर्ष का जो अंक है वो 4 है। 4 नंबर राहु का है, सो डरना नहीं है। शनि के साथ इंटरनली राहु, एक्सटर्नल आपका शनि, तो बहुत स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म के। देखिए राहु भी 1.5 साल चलता है एक राशि में और शनि 2.5 साल, तो दोनों लॉन्ग टर्म के प्लैनेट हैं, बट ज़बरदस्त है, एक्सट्रीम है। एक न्याय का देवता है, दूसरा भी न्याय करता है बट उसका तरीका अलग है। वो भी चीज़ें देता है शनि भी, और ये भी देता है बट तरीका अलग है। तो यहाँ आपको उलझन थोड़ी होगी। तो जिनका मार्च और दिसंबर में 2, 11, 20, 29 में से किसी एक तारीख को जन्म हुआ है, उनके लिए ये साल बहुत बड़ा ज़रूरी है समझना, क्योंकि आप अगर ये नहीं समझेंगे तो यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। देखिए मार्च और दिसंबर में आपका जन्म हुआ है, तो आपके लिए ये राहु शनि का कॉम्बिनेशन सबसे पहले एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा। इंटरनल आपको कहीं ना कहीं लालच होगा, कहीं भागने की इच्छा होगी, अरे जल्दी से लाइफ में ये हो जाए, जल्दी से लाइफ में वो हो जाए, मैं ये अचीव कर लूँ, वो कर लूँ, अरे मैं क्या कर रहा था, मैं वो पुराना कुछ करूँ, कुछ नया करूँ, अरे वो कर रहा है वो कर, एवरीथिंग राहु आपको पूरा घुमा देगा। आपके थॉट प्रोसेस, आपके माइंड को, आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं करूँ क्या। बहुत अचानक से आप भागने लगेंगे, फिर आप छोड़ देंगे, फिर आप कुछ और पकड़ेंगे खुद। सो ये क्यों होगा कि ये आपके लिए समुद्र मंथन वाला योग है, राहु और शनि का। वो आपके माइंड को, आपके मन को, आपके विचारों को बहुत ज़बरदस्त चेंज देगा, और ये सारा घूम फिर के मन को वो शांत करेगा। ये जो आपके अंदर जो चल रहा होगा ना, वो एक्सट्रीम लेवल पे ले जाके उसको शांत करेगा, क्योंकि आप काफ़ी समय से उसी कि अरे ये करूँ वो करूँ स्लो मोशन में चल रहे हैं। अब ये राहु क्या करेगा, स्पीड में कराएगा कि अरे भाई ये करो वो करो ये करूँ वो, एंड देन वन इतना आपको थका देगा, फिर आप बैठ जाएंगे कि भाई मुझे कुछ नहीं करना है, पहले मुझे सोचना पड़ेगा। यहाँ से ये कॉम्बिनेशन का इफेक्ट शुरू होगा। यस, राहु शनि फिर आपको सही दिशा दिखाएंगे कि भाग लिया, कुछ नहीं हुआ, अब बैठो, अब सोचो क्या करना है। नाउ आपकी सोच शुरू होगी सही दिशा के लिए। फिर वहाँ ट्रायल एंड एरर वाला सिस्टम क्रिएट होगा कि यहाँ जाना है, यहाँ मुझे लग रहा है ये बंदा मुझे सपोर्ट करेगा। आप जाते हैं वहाँ तो वो बंदा आपको सपोर्ट नहीं करता है। फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आपको वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपको लगेगा अरे काम नहीं बना। वहाँ से आप बाहर आ रहे हैं और वहाँ कोई दूसरा मिल गया, अरे वो बोलता है कि यार अच्छा हुआ तुम मिल गए, मैं आपको ही ढूंढ रहा था, चलो हम ये काम करते हैं। तो जिसको मिलने जिस काम के लिए गए थे वहाँ वो नहीं हुआ, लेकिन रीज़न था राहु शनि वॉन्ट्स के, अरे उस बंदे को मिलना है, तो उससे कहीं से भी कनेक्ट करेगा वो, और फिर वहाँ से वो काम होगा। फिर आगे गए, फिर कुछ रुकावट आई, फिर कुछ कनेक्शन बना, फिर रुकावट आई, फिर एंड अल्टीमेटली विल प्रोग्रेस। प्रोग्रेस होगा बट स्ट्रेस के साथ और लर्निंग के साथ। ये स्ट्रेस नहीं है, एक्चुअली लर्निंग है। आप लोगों को मिलते जाएंगे तो उनको समझते जाएंगे, परखते जाएंगे, और उनका एनालिसिस करते हुए खुद के साथ कनेक्ट करते हुए कि भाई हाँ ये जिसको मैं समझ रहा था बहुत अच्छा है, ये तो मुझे बातें ही कर रहा था, ये तो है नहीं। और जो मिल गया, जिसको मैं कभी ज़्यादा मिला नहीं हूँ, जिसके ऊपर मुझे पता ही नहीं था, जिसका मैंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं था, वो बड़ा बड़ा काम आ गया। या ये भी हो सकता है कि जो बंदे को मैं जानता हूँ, बरसों से पता है, लेकिन मैं कभी मिला नहीं, अरे राहु ने उससे मिला दिया और उसने ही मेरा काम कर दिया, तो हो सकता है वो अच्छा भी निकले। यहाँ बात ये नहीं है, आपका काम आपके हार्डवर्क से होने वाला है, और उस प्रोसेस में आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। तो दिस इज़ द लर्निंग प्लस आपका प्रोग्रेस है। तो प्रोग्रेस है वो अच्छी बात है, और लर्निंग के साथ है, तो दिस इज़ द बेस्ट ईयर फॉर यू अकॉर्डिंग टू मी। आपके नंबर्स के हिसाब से ये राहु शनि का कॉम्बिनेशन वाला जो आपका समय है वो बेस्ट है, आपकी लाइफ सेट कर देगा। आपको लाइफ में कभी भी किसी से धोखा नहीं खाना पड़ेगा आने वाले समय में। उतना ये समय में आप बहुत कुछ देख लेंगे।
अब आपको नेगेटिव लगेगा, मतलब हमें लोग धोखा देंगे। धोखा नहीं देंगे, मतलब आप समझते जाएंगे कि जिस पे आप ट्रस्ट रख के चल रहे हैं, जिन पे आप डिपेंड रह के चल रहे हैं, जिनके ऊपर आपको लग रहा है कि यही मेरे करता धरता है, तो कुछ नहीं होगा। वो आपके भ्रम है, उसको तोड़ेंगे ये शनि राहु रियलिटी के प्लैनेट्स है दोनों, और दोनों आपके लिए कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट सिचुएशन। आपके मन के भ्रम टूट जाएंगे, आपके वहम छूट जाएंगे, आपके आपके जो दिमाग है ना वो खुल जाएगा, रोशनी हो जाएगी, और फिर आप सही दिशा में सही तरह से सही निर्णय लेंगे। ज़िंदगी में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, हमेशा प्रोग्रेस करेंगे। अगर ये समय को आप याद रखेंगे तो 2024 को। सो दिस इज़ द बेस्ट टर्निंग पॉइंट। ये ईयर आपकी लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है अगर आप इसको समझ लेंगे। अब अप्लाई कीजिए, स्टूडेंट है तो भी अप्लाई कीजिए, आप जॉब कर रहे हैं तब भी, बिजनेस कर रहे हैं तब भी, सब कुछ। क्या अप्लाई करना है कि पहले तो मुझे रियलिटी में लाएंगे ये दोनों प्लैनेट्स, राहु और शनि मुझे रियलिटी बताएंगे लाइफ की। तो मुझे वो एक्सेप्ट करनी है कि अरे मैं जिनके साथ स्टूडेंट हूँ और दोस्त हैं तो वो कितने अच्छे हैं कितने नहीं हैं, मैं जॉब कर रहा हूँ तो कितने अच्छे हैं कितने नहीं है मेरे साथ, मैं बिज़नेस कर रहा हूँ तो पार्टनरशिप में या नहीं है, जिनके साथ रिलेशन है बिज़नेस के उनके साथ, या फिर आप हाउस वाइफ है, या आप जो भी आप फैमिली में आप पोजीशन पे हैं, या फिर आप उसमें हैं, विदेश में हैं, या कहीं भी आप किसी भी स्थिति में, आप फार्मर है, आप बैंकर है, आप डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो भी है, आपको यहाँ पर रियलिटी देखनी पड़ेगी। आपके जीवन की सारी वास्तविकता ये साल आपको दिखाएगा, एंड दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू लर्न। ये समय आपके लिए लर्निंग का है, और लर्निंग के साथ प्रोग्रेस का भी है कि हाँ ये हो गया, चलो आगे बढ़ो, आगे कौन है क्या होता है। सो उस तरह से अगर आपने नज़रिया रखा तो आप जीवन में सुख समृद्धि पाएंगे। तो ये राहु शनि का कॉम्बिनेशन आपकी लाइफ बना देगा, और फिर जब ये कॉम्बिनेशन नेक्स्ट ईयर ब्रेक होगा तो आप तैयार होके मार्केट में, दुनिया में, या कहें कि किसी भी समाज में जाएंगे, आप उनके सामने जब खड़े रहेंगे तो आपका अनुभव आपके चेहरे पे इतना बड़ा एक लेके खड़ा होगा प्रभाव, कि जिससे लोग समझ जाएंगे कि भाई ये कोई आलतू फालतू बंदा नहीं है, इसमें कुछ है। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू। तो राहु शनि कॉम्बिनेशन में तैयारी क्या रखनी है कि मुझे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं रखनी है कि कोई मुझे सपोर्ट करे। मुझे ये समझना है कि मुझे कौन कहाँ से बेनिफिट कर रहा है, कौन जिनको मैं अच्छा मान रहा हूँ या बुरा मान रहा हूँ, वहाँ से एक्शन रिएक्शन क्या आ रहे हैं, एनालिसिस करना है। उसमें रिएक्ट नहीं करना है, अरे आपने तो ऐसा किया मैं तो आपको अच्छा समझता था, नो। आपको आगे बढ़ना है, ये रेमेडी है। आपको आगे बढ़ना है, आपको प्रोग्रेस करना है, और उस दिशा में जाके आप आगे जब बढ़ते जाएंगे आपको और भी लोग मिलेंगे, उनका भी एनालिसिस कीजिए। अल्टीमेटली आप जब बाहर निकलेंगे तो आपके जीवन में कुछ पाकर निकलेंगे। सो रियलिटी को आपको एक्सेप्ट करना है, हार्ड वर्क को एक्सेप्ट करना है, ईमानदारी से चलना है। राहु और शनि ईमानदारी को बड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं। लालच राहु देता है बट वो परीक्षा के लिए होती है। आप अगर लालच में फंसे तो राहु आपको गिरा देगा। अगर आपने लालच की और ईमानदारी से आप अलग हो गए, ईमानदार की जगह बेईमानी से काम करेंगे तो शनि आपको नहीं छोड़ेगा। सो ये दोनों बहुत खतरनाक चीज़ है, शनि और राहु। ये दोनों आपको सही दिशा दिखाएंगे, लेकिन उनके हिसाब से चलिएगा, अपने हिसाब से अपनी बुद्धि से चले तो फिर गए। तो अब आप कहेंगे कि भाई उनके हिसाब से कैसे चलें, तो मैंने बता दिया। उनका हिसाब ये है कि ईमानदारी से चलना है, हार्ड वर्क से चलना है, वास्तविकता को स्वीकार करके चलना है, दूसरों पे डिपेंड या उनका भरोसा रख के नहीं चलना है, और उनको अवॉइड भी नहीं करना, एक्सेप्ट करना है। जो चीज़ें हो रही है उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना है। किसी ने बुरा किया, कुछ भी किया, एक्सेप्ट करो। किसी ने अच्छा किया वो भी एक्सेप्ट करते हैं, तो उस तरह बुरा किया वो भी एक्सेप्ट करो, बट बढ़ना बढ़ना आगे है। सो बी केयरफुल। यहाँ सिंपल है रूल्स, उसको फॉलो कीजिए। चाहे आप कोई भी है, स्टूडेंट, इंजीनियर, डॉक्टर, बिजनेस, जॉब, हाउस वाइफ, फार्मर, या आप आर्मी में हैं या किसी भी क्षेत्र में, पॉलिटिक्स में है, क्रिकेट में है, कहीं भी है, आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। 2024 आपको बहुत कुछ दे के जाएगा। ठीक है, यहाँ से आगे हम बात करेंगे अप्रैल महीने में 2, 11, 20 और 29 तारीख को, अप्रैल महीने में जिनका जन्म हुआ है उनका वर्षफल कैसा रहेगा, तो वो डिटेल में हम जाएंगे। और ये जो है वो कॉम्बिनेशन क्या है, तो 2 प्लस
आपका अप्रैल यानी 4, तो +4 6, 6 प्लस ये 8 साल का, तो 8 और 6 14, 14 यानी 1 + 4 यानी 5। तो आपका बन गया 5 नंबर बुध का। 5 नंबर जो है ये साल का आपका नंबर है और उसका मालिक जो है वो बुध है। सो यहाँ पर बुध और शनि का कॉम्बिनेशन बनने वाला है। सो बुध शनि कॉम्बिनेशन ज़बरदस्त है। बुध शनि क्या है? तो बुध यानी बुद्धि, बुद्ध यानी आपका वाणी का कारक है बुध। बुध यानी ज्ञान भी है। और बुध जो है वो न्यूट्रल प्लैनेट है, जिसके साथ बैठता है उसके गुण वो ले लेता है, उनकी तरह बिहेव करता है। सो बुध उस तरह से पावरफुल है। देखिए, एक होता है ना, किसी को आप देख के उनको ऑब्जर्व करते हैं और उनके गुण लेना, मतलब कि आप किसी को ऑब्जर्व करते हैं और उनकी मिमिक्री करना, उनकी तरह बिहेव करना टफ काम है। तो बुध गुण ले लेना मतलब बहुत बड़ी चीज़ है कि अरे इनमें जो गुण है वो सारे कौन ले पाता है। अच्छे या बुरे हम किसी के गुण नहीं लेते हैं, खासकर अच्छे तो ले ही नहीं पाते। बुध सब कुछ ले लेता है। तो बुध ये प्रभावशाली ग्रह है और ये समय बुध मैनेजमेंट से जोड़ता है, बुध फाइनेंस से जोड़ता है, बुध अकाउंटेंसी से जोड़ता है। अब मैनेजमेंट में कुछ भी आ सकता है, ज़रूर नहीं कि आप सीए बने और सिर्फ उसी में मैनेजमेंट। वो बैंकिंग मैनेजमेंट करवाता है तो क्रिएटिव मैनेजमेंट भी करवाता है, वो मार्केटिंग का मैनेजमेंट भी करवाता है, और वो किसी छोटी सी कंपनी का आपको पूरा मैनेजमेंट जो होता है कि भाई ये ठीक नहीं चल रहा है, इसको ठीक करो, तो वो साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट भी होता है उसमें कि लोगों की क्या सोच है यहाँ पर। तो बुध यहाँ पर आपके लिए बहुत प्रभावी प्लैनेट है और उसका कॉम्बिनेशन शनि के साथ हो रहा है। अब बुध इंटरनल है, शनि एक्सटर्नल है। पूरे साल का प्रभाव जो है वो शनि के हिसाब से है, आपके अंदर जो चलेगा वो बुध के हिसाब से है। और शनि बुध कॉम्बिनेशन जो है वो बिज़नेस से कनेक्ट करता है। आपके मन में काफ़ी समय से इच्छा है कि मैं बिज़नेस में आगे बढ़ूँ, मैं मैनेजमेंट में आगे बढ़ूँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ। ये कॉम्बिनेशन 2024 का ये कॉम्बिनेशन आपको उसमें ले जाएगा, ज़बरदस्त ले जाएगा। सो बुध शनि कॉम्बिनेशन आपके जीवन में सुख समृद्धि लेके आ सकता है, अगर आप उसको समझ के चलें तो। क्या समझना है? आपको अगर लग रहा है कि भाई मुझे मैनेजमेंट में कुछ अच्छा लग रहा है, मैं कुछ काम तो जॉब तो अलग कर रहा हूँ लेकिन मुझे मैनेजमेंट में काम मिल जाए तो मैं अच्छा, तो पढ़ाई कीजिए, मैनेजमेंट से रिलेटेड एक्सटर्नल आप पढ़ाई कीजिए। उसके सर्टिफिकेट्स नहीं हैं आप तो अचीव कीजिए और उसको अचीव करके उसमें जाने की कोशिश कीजिए, आपको डेफिनेट ये साल में सफलता मिलेगी। दूसरी बात कि बुध जो है वो आपको कैलकुलेशन सिखाएगा लाइफ के, कि भाई लाइफ में ये स्थिति हो रही है तो कहाँ जाना चाहिए। कि अब तक आप जैसे चल रहा है वैसे चल रहे थे, बट शनि बुध है, शनि स्लो है, बुध थोड़ा फास्ट चलता है। बट बुध जो है ना वो शनि के साथ, तो आपका ये जो नंबर है ना, देखिए नंबर्स के हिसाब से ही हम चल रहे हैं, बट नंबर के प्रभाव जो है वो यहाँ से आ रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन जो है ना वो आपको कैलकुलेटिव बना रहा है। बुध यानी कैलकुलेशन, नंबर्स। तो कैलकुलेशन हर किसी के होते हैं, स्टूडेंट के भी होते हैं, हाउसवाइफ के भी होते हैं, इंजीनियर के भी, डॉक्टर के भी कैलकुलेशंस। तो आप उसमें कैलकुलेशंस करते जाएंगे कि भाई मुझे ये करना है बट इस तरीके से करना है, मुझे वो करना है बट ये तरीके से। अच्छा तरीका तो ठीक है, बट मैं यहाँ से फिर इस समय में इतना करूँगा, फिर उस समय में उतना करूँगा, फिर उसमें से मुझे ये बेनिफिट होगा, उसमें से मुझे वो बेनिफिट होगा। एवरीथिंग शुड बी कैलकुलेटेड और शनि बुध आपको वही करवाएंगे। आप हर चीज़ को कैलकुलेट करते हुए मूव करेंगे। सोचिए आप कितना बड़ा, अब तक जो आपका समय था उसमें आपको समझ नहीं आ रहा था कैसे जाना है, नाउ आपके मूव्स जो है वो कैलकुलेटिव है, आप सही दिशा में सही तरह से शांत मन से आगे बढ़ते जाएंगे और वो अचीवमेंट भी देगा आपको। तो कितना अच्छा समय है आपके लिए। अब यहाँ पर दूसरी चीज़, जो हाउसवाइफ है वो अपना घर मैनेज अब तक नहीं कर रही थी या नहीं सोच रही थी, उनको लगेगा कि नहीं ये सब चल रहा है वो ठीक नहीं है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको लगेगा कि नहीं मुझे इसको प्रॉपर करना पड़ेगा, ये सिस्टम से होना चाहिए। बच्चे इस टाइम पे सुबह जग जाने चाहिए, फिर स्कूल जाना चाहिए, उनका आना, फिर खाना, फिर पढ़ाई करना, सो जाना, ये सिस्टम रहेगा। आपके हस्बैंड है,
तो वो कब क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे हमें किसी जगह पर जाना है तो कब जाएंगे, आप प्लान करके चलेंगे। अनप्लान्ड जो है वो सारा सिस्टम चला जाएगा। पूरा प्लानिंग और मैनेजमेंट से आप शुरू कर पाएंगे। अब उसी तरह आप बिज़नेस करना चाहते हैं आपकी सेविंग्स से या आपके पास जो भी पैसा है उससे, तो वो भी प्लानिंग, अब तक आप अनप्लान्ड सोच रहे थे, नाउ ये साल में आप प्लानिंग करेंगे कि नहीं ऐसे नहीं जाना है, मेरे पास पैसा है बट मुझे प्लानिंग के साथ चलना है, शांत मन से चलना है, और आप उस दिशा में उस तरह से चल पाएंगे। सो दिस इज़ द बेस्ट फॉर यू। स्टूडेंट्स जो है वो प्लान करेंगे कि मुझे पढ़ाई में इतना मार्क्स लाना है, मुझे ये गोल अचीव करना है, उसके लिए मुझे अभी ये महीने में इतने चैप्टर्स ख़त्म करने पड़ेंगे, उसके बाद वो स्टेप बाय स्टेप, बट पूरा आपका पढ़ाई का मैनेजमेंट होगा। उसी तरह जॉब में आपके कैलकुलेशंस हो जाएंगे कि भाई मुझे ये पोजीशन पे पहुंचना है, मुझे यहाँ पर इतना प्रमोशन मिलेगा, फिर मैं उस कंपनी में स्विच कर जाऊँगा, मुझे वहाँ हायर पोजीशन मिल जाएगी, सैलरी इतनी बढ़ जाएगी, और उस दौरान मेरे घर इतना बन जाएगा, मेरा ईएमआई ये शुरू कर दूँगा, उसमें ये कटौती कर दूँगा, एवरीथिंग। सेम वे बिजनेस में, तो कैलकुलेशंस आपके ज़बरदस्त होने वाले हैं। उसके साथ साथ मैनेजमेंट भी होगा। देखिए कैलकुलेशन हो गया बट मैनेज नहीं किया तो क्या, यहाँ पर आप कैलकुलेशन करेंगे, मैनेजमेंट भी करेंगे और अचीव भी करेंगे। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू कि आप का शनि बुध कॉम्बिनेशन और कॉन्क्रीट कॉम्बिनेशन है, ज़बरदस्त है, आपको बिजनेस में ले जाएगा। बहुत सारे लोग 2024 में अप्रैल में जिनका जन्म हुआ है 2/11/2029 को, वो सारे लोग अपने जीवन में ज़बरदस्त बेनिफिट उठाएंगे, और उसमें उनको जॉब के साथ पैरेलल बिजनेस शुरू करना है, पार्ट टाइम बिजनेस करना है, डेफिनेट कर पाएंगे, करना चाहिए, सफलता मिलेगी। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। कैलकुलेटिव मूव जो हो रही है, देखिए कैलकुलेशन को अवॉइड मत कीजिएगा जल्दबाजी में। कुछ लोगों के अब आपके ग्रह ऐसे हैं कि भगाओ जल्दी से सब मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। कैलकुलेशंस आपके प्रॉपर होने चाहिए, सही दिशा आपको मिल जाएगी, और शांत मन से आगे कैलकुलेशंस के हिसाब से पहले कैलकुलेट करो, उसके हिसाब से ही चलो, प्लानिंग करो, डेफिनेट सक्सेस मिलेगी। टाइम लेके चलो। दूसरी चीज़ यहाँ पर शनि बुध है, तो शनि बुध ऐसे नहीं है कि जो कुछ भी कैलकुलेशन करवाएं वो रॉन्ग नहीं होंगे, सही होंगे, बट स्पीड में भी नहीं होंगे। तीसरी चीज़, एक तो वो रॉन्ग नहीं होंगे, प्रॉपर होंगे, और दूसरी चीज़ क्या है कि इनका रिज़ल्ट जो है वो आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बड़ा होता है। यानी कि आपने सोचा कि मैं 10 + 10 + 10 जाऊंगा तो एक दिन 100 हो जाएगा, ये ऐसे नहीं जाएंगे। ये 10 + 10, फिर रुकेंगे, फिर 5, फिर 20, फिर 15, धीरे धीरे जाएंगे। एंड देन आपका टारगेट है कि मुझे 100 या 200 मिल जाए, ये सीधा 10,000 दे सकते हैं। ये ऐसे प्लैनेट्स कॉम्बिनेशन ऐसा है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि अपने आप को रोक कर प्लानिंग के हिसाब से आप चलेंगे तो स्टूडेंट्स हैं उनको बड़ा गोल अचीव करना है, मिल जाएगा। आपको जॉब में बड़ा पोजीशन पाना है, मिल जाएगा। आपको बिजनेस में बड़ा कुछ करना है, हो जाएगा। एवरीथिंग यू हैव टू बी बट फॉलो, इस रूल को फॉलो कीजिए, और उसके लिए आपके मन को शांत रख के जितना आप इन दोनों को फॉलो करेंगे आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। तो यहाँ पर देखिए आपकी, अब हेल्थ के बारे में नहीं बताया ऐसा कुछ लोग कहते हैं, तो हेल्थ पे भी कैलकुलेशंस है कि भाई मुझे ये नहीं खाना चाहिए, मुझे ये अवॉइड करना है, मुझे वो खाना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बट टेस्ट के हिसाब से नहीं खाना है, मुझे हेल्थ के हिसाब से खाना है कि वो मेरी हेल्थ के लिए अच्छा है, ज़रूरी है और डॉक्टर ने बोला है, ठीक है। जो अवॉइड करना है वो करना है, जो खाना है वो खाना है, दैट इज़ बेस्ट थिंग फॉर यू। तो वो ट्रीटमेंट जो करवाना है, तो भाई कैलकुलेटिव कि मुझे ये समय में ये ट्रीटमेंट करवाना ज़रूरी है तो करवा लीजिए ओपिनियन लेके। तो कैलकुलेशंस के हिसाब से ही मूव करना है हर किसी को, चाहे आप तंदुरुस्ती के लिए पूछें, चाहे आप घर खरीदना है, आपको प्रॉपर्टी परचेज करनी है, हो जाएगी। बट बजट के कैलकुलेशंस जो ये शनि और बुध दे रहे हैं वो हिसाब से आप चलिए। आपके लिए ओनली थिंग इज़ कैलकुलेशन एंड प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, डेफिनेटली सक्सेस है। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू। तो यहाँ पर आपके लिए ज़बरदस्त पॉजिटिव इफेक्ट है। सो यहाँ पर हम बात करें अभी नेक्स्ट जो है मई टू सितंबर, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बना रहा हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।